ठीक है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम रहेगा। तो क्या रहेगा? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी कि उमंग। ठीक है। तो बेटे ये क्या होता है? जो एंड्रोसियम होता है ये किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि नर जननांग ये भाग होता है। अब बात करें कि भाई ये इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये ये बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा ये एंथर, कनेक्टिव, और ये क्या होता है हमारा? फिलामेंट। फिलामेंट। इन तीनों पार्ट को ही मिलाकर क्या बनता है हमारा? एंड्रोसियम। ठीक है। अब देखिए, हम एक एक करके बात करें कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि ये फिलामेंट, फर्स्ट बात क्या करते हैं हम? फिलामेंट। फिलामेंट इसकी थोड़ी सी डिटेल जानेंगे हम। देखिए, पुष्पासन से जुड़ा हुआ वह भाग जो अपने ऊपरी साइड से या अपेक्स पार्ट पर एंथर से जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं हम? फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट। और ये किससे जुड़ा होता है? ये पुष्पासन से जुड़ा होता है। पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक है। तो फिलामेंट क्या होता है? पुष्पासन से जुड़ा हुआ वह भाग जो अपने अपेक्स पार्ट से एंथर से जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड, सेकंड होता है हमारा एंथर। एंथर। अब देखिए, एंथर क्या होता है? फिलामेंट के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? एंथर बोलते हैं। और इस एंथर में ही यहां पर ये एंथर क्या होता है हमारा? द्विपालित होता है। द्विपालित होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या होता है? द्विपालित होता है। और हर एक पाली में क्या होता है? हमारे 2 चैम्बर होते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? एक चतुष्कोणीय हो जाता है ये चतुष्कोणीय हो जाता है। ठीक है। थर्ड बात, थर्ड होता है हमारा कनेक्टिव। क्या होता है? कनेक्टिव। अब देखिए, क्या इसका नाम कनेक्टिव है यानी कि योजी है। ये काम क्या करता है? ये हमारे फिलामेंट और एंथर को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे एंथर में ये जो 2 पालियां होती है, इनको जोड़ने का काम भी करता है। और इसमें संवहन मंडल पाए जाते हैं। संवहन मंडल, संवहन मंडल इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए, इसका काम क्या होता है? अगर हम जाने कि इसे हम बात करते हैं मेन इस वाले पार्ट की, यानी कि एंथर वाले पार्ट की। अब देखिए, जो जो हमारा एंथर होता है, अगर हम इसकी टीएस काटे, इसका हम क्या काटे? ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, तो ये हमको दिखाई देगा। मैंने आपको बताया क्या होता है? चतुष्कोणीय होता है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा? चतुष्कोणीय होता है। अब अगर इसका डायग्राम हम बनाए, इसका डायग्राम कैसे बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? देखिए, दोबारा बनाएंगे। देखिए, अगर हम इसके टीएस काटे, ऐसे टीएस काटे, तो कैसा दिखाई देगा हमको ये? तो ये हमको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है क्या? ये वाला पार्ट। ठीक है। और इस एंथर में ही क्या होता है? हमारे पास एंथर सैक होती है। एंथर सैक। इस एंथर सैक के अंदर ही किसका निर्माण होता है भाई? हमारे
परागकण का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन। क्योंकि आफ्टर डेवलपमेंट क्या होता है इनमें, इन्हीं एंथर सैक में यानी कि पराग कोश में किसका निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। दोबारा फिर मैं आपको बता दूं मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी फ्लावर में देखेंगे तो उसके 4 चक्र होते हैं। कितने होते हैं, 4 चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये क्या होता है, हमारे किसी भी पुष्प का तृतीय चक्र होता है और ये पुष्प में नर जननांग भाग ये होता है। अब ये क्या होता है, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से, एक एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। और ये जो हमारा एंड्रोसियम होता है, अगर इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होती, द ग्रुप ऑफ स्टेमन, द ग्रुप ऑफ स्टेमन, द ग्रुप ऑफ स्टेमन, द ग्रुप ऑफ स्टेमन is known as एंड्रोसियम। ठीक है, यानी कि एक पुंकेसर में, एक पुमंग में एक से अधिक क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं, अर्थात स्टेमन होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेमन है, मैंने यहां पर स्टेमन लिखा, ये स्टेमन 3 भाग से मिलकर बना होता है, पुंकेसर। इसको क्या कहेंगे हम, पुंकेसर। अब यही पुंकेसर 3 पार्ट में मिलकर बना होता है, एक एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। ठीक है, अब जाने की डिटेल क्या होती है। फिलामेंट किसी भी एंड्रोसियम का या स्टेमन का वह भाग जो नीचे से पुष्पासन से जुड़ा होता है और ऊपर से एंथर से जुड़ा होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई, फिलामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड इज एंथर। फिलामेंट का ऊपर फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। और इसी पार्ट में किसका निर्माण होता है, हमारे पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। और वह यानी कि पोलन ग्रेन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। यानी कि हमारे परागकोश और पोलन ग्रेन की निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपने बेटे आपने समझा होगा कि आज हमारा एंड्रोसियम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक हमारा एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, इन 3 पार्ट से मिलकर क्या बना होता है हमारा पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। यानी ये द ग्रुप ऑफ स्टेमन्स नोन एज एंड्रोसियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंड्रोसियम है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहां पर इसकी टीएस काटूं, इसकी हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, अनुप्रस्थ काट काटे, तो ये हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, एंथर। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इस एंथर सेक में यानी कि इस पोलन ग्रेन का निर्माण, ये जो हमारा परागकण है इसका निर्माण किससे होता है भाई, एमएमसी या पोलन मदर सेल से होता है। दोनों नाम एक ही हैं। यानी कि यहां पर इसके अंदर किनका निर्माण होता है भाई, यहां पर किसका निर्माण होता है, हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल से किसका निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोला जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा एंड्रोसियम होता है, द ग्रुप ऑफ स्टेमन्स नोन एज एंड्रोसियम, यानी कि स्टेमन के समूह को क्या बोलते हैं हम, स्टेमन के समूह को क्या बोलते हैं हम, एंड्रोसियम बोलते हैं। और ये जो हमारा एंड्रोसियम पुंकेसर है हमारा, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है हमारा एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। फिलामेंट किससे जुड़ा होता है, नीचे से पुष्पासन से यानी कि थैलेमस से। ठीक है, और ये एक नली के समान संरचना है। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंथर। और ये द्विपालित होता है, ये किससे होता है, कनेक्टिव द्वारा यानी संयोजी द्वारा ही आपस में जुड़े होते हैं और उसमें ही संवहन मंडल होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको कनेक्टिव बताया, ये क्या काम करता है, फिलामेंट और एंथर को जोड़ने का काम करता है ये योजी। ठीक है, अगर हम इसकी टीएस काटें तो टीएस काटने के बाद क्या होता है हमारे पास, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें एंथर सैक होते हैं, एमएमसी होते हैं या पीएमसी होते हैं, यानी कि में कोशिकाएं जिनसे पोलन ग्रेन का निर्माण होता है उनको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल उनको हम बोलते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया है और एंड्रोसियम कहते किसे हैं, इसका काम क्या होता है, ये आज आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा फिर मैं आपको बता दूं एंड्रोसियम क्या होता है। ये किसी भी पुष्पीय पादपों का क्या होता है, ये नर जननांग भाग होता है। और ये किसका समूह होता है, ये स्टेमन का समूह होता है। ठीक है, और हमारा स्टेमन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
तो नित्यम क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए, अपना भरोसा बनाए रखिए। आगे की क्लास हमारी क्या होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि पोलन ग्रेन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा या जो हमारी क्लास होगी होगी हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अपना भरोसा बनाए रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी जरूर कीजिए प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।